शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता की मुख्य शिक्षा स्थित प्रज्ञ को अपने जीवन में साकार रूप देने वाली आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सबके बीच में है। हम एक हाथ हिलाते हुए आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आए। आप उस समय अपने स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, फिर आपने स्कूल की पढ़ाई जारी रखी और जब अपनी मैट्रिक की एग्ज़ाम आपने पास की 72 में, तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इसलिए आरंभ में आपने सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, भरूच आदि स्थानों पर सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आप सेवाएं देते रहे। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, बाबा ने आपको वहाँ नियुक्त किया और करीब 18 वर्षों तक वहाँ पर रहकर आपने वहाँ का रिसेप्शन, अकोमोडेशन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी देखा। और फिर 2010-11 में शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, तो बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। तो वर्तमान में आप शांतिवन में रहकर तीनों ही कैंपस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी प्रशिक्षिका हैं, एसएमएल प्रशिक्षिका हैं एवं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। और इसीलिए पूरे भारत भर में कहीं शिविर कराने, कहीं भट्ठी कराने, कहीं एसएमएल के कोर्सेज कराने और कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं और ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए, नयों को ज्ञान में लाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देते हैं। इसके साथ साथ नीचे शांतिवन में रहते दादी रतन मोहिनी के अंग संग रहकर उनके कारोबार में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। और साथ साथ ज्ञान और योग का बहुत गहरा चिंतन, मुरली का एक एक शब्द, एक एक महावाक्य, उसका बहुत गहन विश्लेषण करते हैं आप। तो आज की मुरली से हमने आपको विषय दिया है। आज क्या कहा बाबा ने? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देह अभिमान। तो इसलिए हमें कौन सी स्थिति बनानी होगी? आत्माभिमानी स्थिति। तो इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के ज्ञान का प्रथम पाठ, जिसके लिए बाबा कहते हैं जो पहला पाठ है वो ही अंतिम पाठ भी है। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से पवित्र जीवन बहुत सहज बन जाता है।
दुनिया के लिए जो मुश्किल है, कोई भी धर्म संप्रदाय ये पाठ नहीं पढ़ाता है, लेकिन बाबा के ज्ञान की शक्ति और प्रथम पाठ हमारी स्मृति बदल गई। कहाँ देह भान में फंसे हुए थे, पहले पाठ से ही आत्मा जाग गई। आत्मा स्मृति में हम स्थित हो गए। खुद को देह समझते थे तो बॉडी कॉन्शियस थे, और वही हमारी दिनचर्या भी थी। शरीर को नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, शरीर निर्वाह के काम करना, शरीर को आराम देना, हमारी दिनचर्या ही देह के प्रति थी। और देह भान ऐसी चीज है कि जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हुए, हम दुनिया के कॉन्शियस बन गए, है ना। इस भौतिक दैहिक जगत के कॉन्शियस बन गए। तो देह संबंध, दैहिक पदार्थ, दैहिक प्रवृत्तियां और दुनिया से अटैच हो गए। भक्ति में इस बात को उन्होंने समझा, परंतु आत्मा का सत्य ज्ञान नहीं, तो उन्होंने योगी बनने के लिए दुनिया को छोड़ा कि इस दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत स्थान पर जाएंगे तो मन परमात्मा में लगेगा। लेकिन बाबा मूल सत्य जानते कि दुनिया अनादिकाल से प्रवृत्ति मार्ग की है। घर बार छोड़कर जंगल में कितने जाएंगे, हाँ? तो बाबा ने मूल रास्ता हमें बताया कि दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान छोड़ने की आवश्यकता है। देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, देह अहंकार मीन्स भौतिक जो भी प्राप्तियां करते हैं, अपना रूप, धन, पद, प्रतिष्ठा, जो भी व्यक्ति जीवन में ये भौतिक प्राप्तियां प्राप्त करती है, तो फिर वो दे अहंकार आता है। और जो बुद्धि है और गुण है, कला है, कोई विशेषता है, उसका अभिमान देह अभिमान, और देहभान माना शरीर संबंधित। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ, सुंदर हूँ, साधारण हूँ, तो ये देहभान कहा जाता है। तो बाबा ने हमें योगी बनने के लिए देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार छोड़ने के लिए कहा।
वो भी देहभान मिटाने के लिए भक्ति में मेहनत करते, हठ दमन करते, है ना, बड़े कठिन आसन करते हैं, या इंद्रियों को कष्ट देते, कोई आंख बंद करके बैठते, कोई मौन कर लेते, कोई इंद्रियों को कष्ट देने वाले कठिन आसन प्राणायाम करते कि देह भान मिट जाए। पर देखो बाबा ने सहज परंतु सही विधि हमें बताई। इंद्रियों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों का उपयोग करने वाली आत्मा को और उनके मन बुद्धि संस्कार को ठीक करने का पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं ना, मन मंत्री है, बुद्धि महामंत्री है। ये तीन शक्तियां हैं जो 5 कर्मेंद्रियों को चलाती है। तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्मृति को बाबा ने श्रेष्ठ बनाया। आत्मा आत्मा, भाई भाई का पाठ बाबा ने कराया। और जब दृष्टि वृत्ति बदल गए, क्योंकि स्मृति बदली, बिना सत्य ज्ञान यथार्थ स्मृति नहीं हो सकती। और वो मूल सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया। बाबा की सबसे बड़ी कृपा ये ही पढ़ाई है। बाबा की सबसे बड़ी देन सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान न होने के कारण ही तो सब कुछ हुआ। देहभान भी आया, विकारी भी बन गए, भटकते रहे भक्ति में। पर सत्य ज्ञान मिल गया, माना आत्मा ठिकाने पर लग गई, हम लक्ष्य में स्थित हो गए। सारी भौतिकता की शुरुआत देहभान से होती है। और आज आप देख रहे हैं कि भौतिकवाद और भोगवाद का कितना विस्तार हो गया। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है, आज से 50 साल पूर्व 2-3 गाड़ियां होती थी, एम्बेसडर, फियाट, ऐसी 2-3 गाड़ियां होती थी। और आज हर आए दिन नए मॉडल निकलते, हर आए दिन हर कंपनी के कितने नए नए मॉडल्स निकलते। पहले लाइफ बॉय, लक्ष्य, और कौन सा था एक, हमाम हमाम, रेक्सोना, बस यही 2-4 साबुन मिलते थे। और आज कितने हजारों प्रकार के, है ना, फेस क्रीम, पाउडर, हेयर ऑयल। माना इंसान जब मॉल में जाता है तो मूंझ जाता है कि आखिर कौन सा ले। और हर कोई हर चीज को बेस्ट बताते हैं। तो कितना बॉडी कॉन्शियस है ना। कोई शरीर का अंग नहीं जिसका श्रृंगार ना करते। यहाँ होठों पर भी यहाँ भी, पेट पर भी हीरे लगवाते। कितना इंसान बॉडी कॉन्शियस।
बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अंत में जब सुख के कोई अनुभव नहीं रहेंगे, माना संबंधों में सुख नहीं रहेगा, तो देह में बुद्धि फंसेगी ज़्यादा। तो वो आज हम देख रहे हैं। तो भक्ति में देखो फिर भी मूल बात को समझ गए तो कितना कष्ट देते हैं कि इंद्रियों पर विजय हो जाए। पर बाबा ने सहज विधि बताई कि इंद्रियों को ऑर्डर देने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ, मेरे मन बुद्धि और संस्कार है। संस्कार के वश कर्म करते, मन की इच्छाओं के वश इंद्रिय रसों में फंसते हैं। देखने का रस, कोई काम हो या न हो, पर कोई आया गया तो हमारा मुंह घूम जाता है। देखने का रस, सुनने का रस। बात वो दो कर रहे हैं पर मैं यहाँ बैठी, मेरा वहीं लगा होगा मन कि क्या बात कर रहे हैं। सुनने का रस, हमारी जिम्मेवारी हो या ना हो, हमारे से कोई कंसर्न बात हो या ना हो, पर सुनने का रस, बोलने का रस। फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो सोचेंगे कि कोई आवे तो बात करे। शांत नहीं रह सकते। बात करने का रस, खाने का रस। बाबा कहते हैं ना, खाऊं खाऊं होता रहता है। हाँ, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे। हाँ? खाने का रस। एक भाई तो इतना तंग हो गया कि दीदी योग में बैठता हूं तो भी खाने की बातें याद आती रहती, क्योंकि स्वादेंद्रिय। तो ये इंद्रिय रसों में फंस गए और कोई गृहस्थी नहीं है, तो इंद्रिय रसों की गृहस्थी में आत्मा फंसी हुई है। तो ये सब, और आज अब देखो दुनिया में तो देह के धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, नेशनलिटी, कितने उसके भेदभाव है। और पूरा विश्व इस देह भान के कारण विभाजित है। तो एक तो गहराई से महसूस करना है हमें कि देह भान के कारण ही विश्व विभाजित हो गया। हमारा जीवन इंद्रिय रसों में डूब गया और फिर इंद्रिय रसों के वश इच्छाएं होती रहती। उन इच्छाओं के पीछे इंसान भागता रहता। जो है वो कम लगता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया और अपने आप को यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं। तो आज आत्म कल्याण का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। जीवन का वास्तविक ध्येय आत्म कल्याण है, पर इतने बॉडी कॉन्शियस बन गए कि आत्म कल्याण की बात तो कोई सोचता ही नहीं। और उसमें भी ये कह दिया कि बुढ़ापे में ये सब करना है, तो पूरी जिंदगी तो दैहिक बातों में ही खर्च हुई। तो बाबा का शुक्रिया
कि हमें अपने स्वरूप का सही ज्ञान दिया, पर केवल ज्ञान मात्र से हम आत्माभिमानी नहीं बन जाते, क्योंकि आधा कल्प से देह की बातें सोचते सोचते इतने बॉडी कॉन्शियस बन गए कि मात्र ज्ञान से हम आत्माभिमानी नहीं बन जाते। हमें उसके लिए अभ्यास करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। और आत्माभिमानी स्थिति ही योग का फाउंडेशन है। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनते, बाबा से योग नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि बाबा किसका पिता है? आत्माओं का पिता है। देहभान में रहेंगे तो देह के मित्र संबंधी और दुनिया की बातें याद आएंगी। आत्माभिमानी बनेंगे तो बाबा से नेचुरल योग लगेगा। तो ये फाउंडेशन है। हम सब ने योगी जीवन अपनाया है। हमने भोग मार्ग छोड़ दिया है, योग मार्ग के हम राही बन गए। तो एक तो अब ये पक्का बार बार खुद को याद कराना है, रियलाइज करना है कि हम योग मार्ग के रहे। हमने भोग मार्ग छोड़ दिया है। हमने पवित्रता और योग का मार्ग अपनाया है। हम गृहस्थी नहीं लेकिन ट्रस्टी है। भल बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए कहा है, परंतु कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना है। हम कमल फूल समान हमें रहना और ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर हमें अपनी जिम्मेवारियां संभालनी। जैसे बाबा के सेंटर में हम निमित्त है, मालिक कौन है? बाबा है। हमें बाबा का प्रतिनिधि बनकर सेवा करनी। ऐसे ही जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको भी बाबा कहते हैं तुम अपने को निमित्त समझो। मालिक समझा तो थक गए, हाँ? बोझ आ गया। अब सब कुछ करते हैं पर अंदर से पक्का है कि मालिक बाबा है, मुझे निमित्त बन करके करना। सात्विक भोजन बाबा ने कराया, अन्न शुद्धि का नियम, ब्रह्मचर्य का नियम। जब खुद के शरीर को ही भूलना है तो दूसरे के देह को भोगने की बात ही नहीं। बाबा ने ब्रह्मचर्य का पालन करा। ब्रह्मचर्य के पालन से ही 50% बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। 50% विकार डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक महाशक्ति है। फिर अन्न शुद्धि का नियम, क्योंकि स्वादेंद्रिय पर विजय पाना। अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये पेट नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि सारे झमेले किसके कारण है? ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ?
जो लोग कई बार डाइटिंग करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन कितना फ्री लगता है ना, कि जैसे कोई काम नहीं है। हाँ? बाबा ने बहुत बैलेंस का मार्ग हमें बताया। लोग तो उपवास करते हैं, पर बाबा ने तो नियम हमें ऐसा बता दिया कि अपने आप हम कितने भाई पवित्र भोजन ही खाना है, तो शादी मुरादी, बर्बादी, होटल, कहीं भी खाना नहीं है। अपने आप संयम आ गए, है ना, कितना संयम हमारे अंदर आ गए। और जो कुछ खाना है पवित्र योगी बनकर बनाना और खाना है बाबा की याद में। तो इससे भी जो बाबा कहते हैं खाऊं खाऊं जो होता रहता है, उस पर कंट्रोल आ गया। तो ये नियम क्यों है? क्योंकि लक्ष्य क्या है? आत्माभिमानी बनने का। तो देहभान में लाने वाली जो भी चीजें हैं, उनको बाबा ने शुद्ध बनाया। वस्त्र बाबा ने मर्यादा पूर्ण यूनिफॉर्म हमारा बनाया। आजकल कपड़े कैसे पहनते हैं? जो देह प्रदर्शन और खुद भी बॉडी कॉन्शियस। देखते हो ना, सारा दिन कपड़ों में बुद्धि। नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन हम 4 बार आईने में देखते। हाँ? सिर्फ नए, पर जो फैशनेबल कपड़े पहनेंगे वो तो डूब ही जाता है, बॉडी कॉन्शियस हो जाता। तो ये बाबा ने मर्यादा पूर्ण वस्त्र, ऐसा यूनिफॉर्म दुनिया में किसी का नहीं था। बाबा ने कहाँ से ढूंढा? हाँ? इतना मर्यादा वाला। हम लोगों के लिए तो एक ही चीज हो गई, इसलिए कोई मैचिंग बैचिंग ढूंढना ही नहीं है। नहीं तो मैचिंग ढूंढने में माताएं कितनी दुकान घूमती। ठीक है, आप सभी का डबल रोल है ना, क्योंकि लौकिकता भी निभानी है। हमारे लिए तो लौकिकता खत्म है, हम एक साइड हो गए, पर आप लोगों के लिए तो डबल रोल है। तो भी बहुत सिंपल पसंद आता है ना बाबा के बच्चों, लाइट कलर्स। तो उसमें से भी बुद्धि निकली। देखो बाबा ने कहाँ कहाँ से देहभान कम किया, कैसे हमें निकाला, और फिर पॉजिटिवली आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। तो एक है आत्माभिमानी बनने के लिए आत्मस्मृति का अभ्यास। जैसे मुरली में बाबा बताते हैं ना कि तुम आत्माएं कान से सुनती हो, मुख से बोलती हो। तो ये आत्मस्मृति, हर कर्मेंद्रिय से काम करते हुए मुझे आत्मस्मृति रहे। जितनी स्मृति निरंतर रहेगी, हमारा आत्म स्वरूप हमें तो अनुभव में आएगा, लेकिन दूसरों को भी हमारा ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाई देगा। बाबा कहते हैं ना, ये साधारण स्वरूप, शारीरिक स्वरूप गायब हो जाए और तुम्हारा आत्म स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे अंधेरे में दूर से मोटर कार आती है तो क्या दिखाई देता है?
दोनों लाइट दिखाई देती, मोटर नहीं दिखती है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारा ज्योति स्वरूप दिखाई दे, ये स्वरूप छिप जाए। तो उसके लिए चाहिए आत्मस्मृति निरंतर, जो मुरली में बाबा हमें सिखाते भी। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है ना। बाबा ने आत्माभिमानी बनने का कितना पुरुषार्थ किया। बाबा लिखते थे, पता है ना। हाँ? बाबा लिखते थे यशोदा आत्मा है। हाँ? बाबा की धर्मपत्नी यशोदा नाम बाबा लिखते थे, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, राधिका आत्मा है। हर संबंध के संदर्भ में बाबा ये प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि पवित्र बनना एक चीज है, पर पवित्र के साथ हम योगी हैं। इसलिए ये आत्माभिमानिता का अभ्यास करना, क्योंकि कई बार हम पवित्र रहते हैं परंतु अभी भी पतिपना या पत्नीपना का भाव रह जाता। उस अधिकार से हम अभी भी चलते हैं। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि इस अलौकिक जन्म में बाबा ने सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाया, किसी को अधर कुमार या अधर कुमारी नहीं बनाया। तो वो संबंधों का भाव और अधिकार भी नहीं रखना है ना, तो हम आत्माभिमानी बनेंगे। तो स्मृति, बार बार महसूस करो कि मैं शरीर से अलग हूं। देहभान से डिटैच होंगे तो इजीली आप साक्षी बन सके। क्यों हम साक्षी नहीं रह पा रहे? कितनी बातों में माथा मारते हैं, क्योंकि देहभान से जितना न्यारा होंगे उतना ड्रामा की हर सीन से साक्षी हो सके। और ये डिटैचमेंट है तो बाबा से अटैच हो सकेंगे। योग में अनुभव क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम यहाँ से न्यारे नहीं बनते। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कि मैं इससे अलग, इतना विस्तार से बाबा ज्ञान क्यों समझाता है? डिटैच होने के लिए, आत्मा का अटैचमेंट खत्म करने के लिए इतना विस्तार से बाबा ज्ञान सुना। इसलिए अंतिम पेपर कौन सा बाबा ने बोला? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहते, आज भी बाबा ने कहा, न शरीर याद रहे न कोई देहधारी याद रहे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मंजिल है। इतना याद करना है, इतना न्यारा होने का अभ्यास करना है, जो अंत में एक बाबा याद रहे। हम यही चाहते हैं ना। हम ब्राह्मणों को अब क्या इच्छा है कि बाबा भूले नहीं, है ना। हमें अपना स्वरूप भूले नहीं। दादी बताते थे
कि शुरू में योग के प्रोग्राम आते थे वतन से संदेशी के द्वारा, कहते हम घंटों एक ही संकल्प में बैठते थे कि मैं शुद्ध आत्मा। हमने दादी को पूछा, दादी एक ही संकल्प में क्या आनंद आता है? पर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती जाती है, अब अनुभव हो रहा है कि हमें अपनी ओरिजिनल शुद्ध सत्य स्थिति में कितना आनंद आता है। जब मन में भी कोई गंदगी न रहे, कोई अशुद्धि न रहे, उस शुद्ध स्थिति में कितना आनंद अनुभव होता है। तो ये भी रियलाइज करना है। हम योग में क्या करते हैं? साइलेंस में बैठकर हम अपनी ओरिजिनलिटी को रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं कि मैं ओरिजिनली शुद्ध सत्य पवित्र शांत आत्मा, ताकि बार बार ये अभ्यास करने से अवेयरनेस बन जाती है, एक जागृति आत्मा में आ जाती है, और वो स्वरूप स्थिति बनने से अपने आप राइट परख भी आती है, राइट डिसीजंस भी आते हैं। फिर हम किसी भी बात में आकर्षित नहीं होंगे, आसक्त नहीं। कहते हैं ना कि व्यक्ति या तो भूतकाल की बातों को सोचने में लगा रहता है या भविष्य की चिंता में, वो अपनी प्रेजेंट स्टेज में नहीं होता। हमारी प्रेजेंट स्टेज कौन सी है? जो हमारी रियल स्टेज है, आत्मिक स्थिति। आत्मस्मृति के बाद दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि से देखना। हरेक को आत्मा दृष्टि से देखना। देखो, देह दृष्टि से देखते हैं तो विकार मन में आता है। देह दृष्टि से देखते हैं तो छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, ये भेदभाव व्यवहार में रहता है। एक बच्चे ने अपनी माँ को कहा, ज्ञान में परिवार, कहता है मेरा छोटा शरीर देख के मेरे को चमाट मारी ना, यही भूल पापा करेंगे तो आप मारेंगे चमाट? छोटा शरीर और बड़ा शरीर, हाँ, यही भूल बड़ा करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाते। कहते मेरा छोटा शरीर देख के मेरे को मारा ना। पर आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो बच्चा हो या स्त्री हो, कोई गरीब हो, कमजोर हो, नौकर हो या कोई भी हो, आप सबसे अच्छा व्यवहार करें। ये है आत्माभिमानी स्थिति। और तीसरा अभ्यास, सदा ये अटेंशन रखना कि मुझे जो भी कर्म करने हैं वो आत्मा धर्म में स्थित होकर करना है। तो कहेंगे आत्माभिमान। मेरा आत्म धर्म क्या है? क्या है? हमारे ओरिजिनल 7 गुण,
वो हमारे असली गुण धर्म है। मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझकर करना है। कहते हैं ना भाई, सोच समझकर कर्म करो। सोचना किसका काम? मन का। समझना बुद्धि का काम। और फिर कर्म करना, माना अपनी पूरी चैतन्यता में स्थित होकर मुझे कर्म करना है। ज्ञान स्वरूप बनकर करना। सोच समझ कर करना माना ज्ञान स्वरूप बनकर करना। तो हर कर्म को हम श्रेष्ठ बना सके। ऐसे नहीं मैं आत्मा समझकर ही मैंने चमाट मारी। हाँ, जो आत्मा समझेगा वो चमाट मारेगा, है ना। शुद्ध बुद्धि शुद्ध निर्णय करेगा ना। भाई मैं बाबा की याद में ही टीवी देखती हूँ, हाँ? होगा ऐसा? हाँ, जो बाबा की याद में होगा वो टाइम वेस्ट करेगा? हाँ? गंदे दृश्य देखेगा? नहीं। तो आत्माभिमानी स्थिति माना असली गुणों में स्थित होना, वो है आत्माभिमान। निज गुण से विपरीत कर्म है तो उसको थोड़ी आत्माभिमानी है। जैसे बाबा मुरली में बताते हैं, कई माताएं कहेंगी, हाँ बाबा की याद में थी तो सब्जी जल गई, हाँ नमक ज्यादा पड़ गया। ऐसा होगा? जो याद में रहेगा उनकी बुद्धि एक्यूरेट रहे और उनके हर कर्म में कुशलता आती। कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम। योग से हर कर्म की कुशलता आती। हम कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण बनते हैं, मीन्स हर कर्म यथार्थ विधि से हम करें। इसलिए क्यों हम विशेष योग करते? हम हैं आत्मा, होने चाहिए नेचुरली आत्माभिमानी, पर बॉडी कॉन्शियसनेस नेचुरल हो गया। तो अब उस कॉन्शियसनेस को चेंज करना, इसलिए बार बार हम अभ्यास करते। कम से कम अमृत वेला, मुरली क्लास का योग और संध्या योग, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट, और दिन भर कर्मयोगी। तो जो ऐसे अभ्यास करते हैं उनका अनुभव है कि उनका सेल्फ कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाता है। उनसे फिर कोई विकर्म नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, मनसा तूफान आने का कारण क्या है? संस्कार में गंदगी है, वृत्ति शुद्ध नहीं है ना। हमने कर्म के लेवल में पवित्रता धारण कर ली है। अब हमारा पुरुषार्थ है मनसा में भी गंदगी ना। कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है तो मन से क्यों करना है ना। मन से क्यों करना है? खुद से बात करनी पड़े। अभी जो बाबा की मुरली चली
बाबा ने क्या कहा, वाचा से कितना व्यर्थ करते। हम हर एक ब्राह्मण चेक करें, वाचा से कितना व्यर्थ होता है, वो भी एनर्जी खत्म होती, आत्मा कमजोर बनती है। तो ये हमारी तपस्या का फाउंडेशन है, आत्माभिमानी स्थिति। हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग अनुभव में आवे। भाई व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है, पर अंदर आता है तो चेहरा बदल जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। मीन्स अंदर तो आया ना, अंदर तो आया ना। तो हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग। देह अहंकारी, देह अभिमानी, देहभान वाले की आंखें कैसी होगी, समझ में आता है ना। भाई इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, कैसे पता चला? पता चलता है ना, विकार आते हैं मन के अंदर तो पता चलता है ना कि इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, इनकी वृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए पक्का करो, हमने हर कर्मेंद्रिय से पाप किए अज्ञान काल, है ना। इशारों से भी गलत काम करते हैं। अब हमारा लक्ष्य है हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। पर ये सूक्ष्म पुरुषार्थ तभी आप करेंगे जब आप जागेंगे, खुद लक्ष्य बनाएंगे। प्यारे बाबा ने 33 वर्ष साकार मुरलियां चलाई। व्यावहारिक जीवन की हर छोटी मोटी बातें बाबा ने सिखाई, है ना। हाँ, उठना बैठना चलना कैसे, हंसना कैसे, बोलना कैसे, सब चीजें बाबा ने सिखाई। ऑलमोस्ट 50 वर्ष अव्यक्त पालना हमें मिली, जिसमें संपूर्ण बनने का हर पुरुषार्थ बाबा ने सिखाया। अब बाप दादा की पालना संपन्न हो गई। सीजन में 10-12 मुरलियां चलती थी, पूरे वर्ष का होमवर्क मिल जाता था। पूरा वर्ष उसके फॉलोअप का होमवर्क हमें मिल जाता, हमें सोचना नहीं पड़ता था। अब खुद सोचो तो पुरुषार्थ चले, खुद लक्ष्य बनाओ तो पुरुषार्थ चले। हमारी दादियां सब एडवांस में चली गई, घूमते फिरते सुबह शाम दादियों को देखते थे, लक्ष्य बनता था, ये बन सकते हैं, हमें भी बनना है। ऐसे प्रैक्टिकल आदर्श थे, आदर्श रोल मॉडल थे हम सबके साथ। अब दादियां आगे के पुरुषार्थ में चली गई। इतनी पालना के बावजूद
प्यारे बाप दादा, बाबा मम्मा, दादियाँ, बड़े भाई दीदियाँ, इनकी पालना के बाद भी हम किस लेवल तक पहुँचे, देखो हर एक अपने आप। कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 80, कोई 90, कितने परसेंटेज पर हम पहुँचे हैं, हर एक अपनी अवस्था को देखो ना। अब अगर हमें परफेक्ट बनना है, खुद जागेंगे, खुद ठानेंगे तो बन सके। हमें खुद को खुद की कमियां महसूस होनी चाहिए कि ये क्यों है मेरे में। हमें तो संपूर्ण आत्माभिमानी बनना है। संपूर्ण आत्माभिमानी बनने के लिए ही हम गॉड कॉन्शियस बने हैं, क्योंकि निराकार की याद के बगैर हम संपूर्ण आत्माभिमानी नहीं बन सकते। उसको बाबा कहते हैं ना, नेचुरल नेचर बना दो। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं और ऐसी दुनिया स्थापन करने के निमित्त है जहां हम नेचुरल आत्माभिमानी, पर बनना तो यहाँ है ना, बनना तो यहाँ है। जिस स्थिति से हम संगम युग समाप्त करेंगे, उसी स्थिति से सतयुग आरंभ करेंगे। हमें अवस्था बनानी, स्थिति बनानी है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। हाँ? ज्ञान तो भगवान ने दिया, वो लेन देन हम कर रहे हैं, पर अवस्था बनाना है, ये हमारे अभ्यास पर रहेगा। बाबा कहते हैं ना, जब आत्माभिमानी थे तो कोई अवगुण नहीं था, किसी का भी अवगुण नहीं देखते थे। इसलिए आत्मा को उसके ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप में देखना है। इसलिए रियल चिंतन गहरा, रियलाइज करना और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना, तो स्थिति बनती है। तो ये मौका होता है भट्ठी में, जब आप बैठते हैं, सभी बातों से फारिग होकर साइलेंस में रहते हैं, ताकि हम खुद को रियलाइज करें। कितनी पालना के बाद हमारी रिजल्ट क्या है, और अगर मुझे बनना है तो मेरा खुद पर अटेंशन चाहिए। और जब हम सब बातों से फारिग होते हैं तो उठते बैठते आते जाते, हाँ, ये अभ्यास हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ और कुछ सोचना नहीं। वहाँ तो मुरली क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, दौड़ते हैं। हाँ, नौकरी पर जाना, घर में नाश्ता बनाना, बच्चों को भेजना। गौर करने की जरूरत है, अपने पर गौर करना, ध्यान देना है। जितना हो सके आपस में डिटैच रहना है। कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।
ये फाइनल एग्ज़ाम के पहले का लास्ट चांस है, हाँ, अपनी प्रिपरेशन का। वो खुद ही करना होता है ना, उसमें टीचर नहीं होते हैं, हाँ। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आते ही पहले लेसन का एसेंस होता है अपनी स्थिति को आत्म अभिमानी बनाना। और उस पहले लेसन को लिए पता नहीं कितने वर्ष हुए होंगे, लेकिन फिर भी कितनी % हमारी स्थिति बनी होगी और कितनी बनानी बाकी है, आज के लेसन से बहुत सुंदर मार्ग